हमने वेरिएबल प्राइवेट बना दिया, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसको एक्सेस कैसे करें, वैल्यू अपडेट कैसे करें। अगर डायरेक्ट एक्सेस अलाउ नहीं है तो सोल्यूशन क्या है, यही काम करते हैं गेटर और सेटर। लास्ट वीडियो में हमने देखा था डेटा हाइडिंग, एक्सेस मॉडिफायर, प्राइवेट वेरिएबल, लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा था, प्राइवेट डेटा को सेफली एक्सेस कैसे करें। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है गेटर और सेटर। अब देखते हैं प्रॉब्लम क्या थी। ठीक है, अगर वेरिएबल प्राइवेट है, जैसे इनकैप्सुलेशन में वेरिएबल यूजुअली क्या होता है, प्राइवेट होता है। ठीक है, जैसे ये है, तो अगर प्राइवेट है तो क्या होगा, अब अगर हम बाहर से एक्सेस करने को ट्राई करें, ठीक है, तो वो क्या दे देगा, कंपाइल एरर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कंपाइल एरर आ जाएगा, क्योंकि मार्क्स क्या है हमारा, अगर मार्क्स को एक्सेस करना चाहें तो मार्क्स प्राइवेट है। तो क्वेश्चन क्या है कि हम लोग वैल्यू को रीड कैसे करें, और अगर उसे अपडेट करना है तो अपडेट कैसे करें, क्योंकि डायरेक्ट एक्सेस तो अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे सोल्यूशन क्या होता है इसका सोल्यूशन आता है हमारे पास, इसका सोल्यूशन आता है गेटर और सेटर। क्या आता है, गेटर और सेटर। अब बात करते हैं गेटर क्या करता है। तो गेटर करता क्या है, यूज होता है किसके लिए, रीड के लिए या फिर वैल्यू को गेट करने के लिए, और वहीं सेटर क्या होता है, अपडेट के लिए या सेट करने के लिए। ठीक है, जैसे गेटर का कोड देखना है तो कोड देखो गेटर मेथड का। हमने क्या किया, स्टूडेंट क्लास है हमारे पास, प्राइवेट मार्क्स का है, हमने क्या किया, गेट मेथड करा दिया, वहां पे रिटर्न क्या कराया, मार्क्स को। कौन सा मार्क्स, जो हमने प्राइवेट किया था। ठीक है, उसके बाद क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट में s1 s डॉट गेट मार्क्स कर दिया, आउटपुट क्या आ जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि हमने अभी तक कोई भी वैल्यू मार्क्स की सेट नहीं की है। तो क्या ले लेगा, गेटर का मेथड करता है क्या है, वैल्यू को रिटर्न करता है और सेफ रीड बनाता है किसको, प्राइवेट डेटा को। अब क्या करते हैं, सेटर मेथड देखते हैं। सेटर मेथड में क्या होगा, वही सेम, हम लोग क्या करेंगे, इंट मार्क्स सेट मार्क्स फंक्शन बनाएंगे, जिसमें मार्क्स को क्या कर देंगे, m क्या है, हमारा जो वैल्यू है। ठीक है, जो फंक्शन वैल्यू लेगा। अब फिर इसमें सेम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाए और क्या कर दिए, इनिशियलाइज कर दिए, सेट कर दिया मार्क्स को। ठीक है, तो सेटर क्या अलाउ करता है, सेफ मॉडिफिकेशन किसका, प्राइवेट डेटा का। ठीक है, अगर दोनों को कंबाइन करके एग्जांपल देखना है तो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या किया हमने, क्लास बनाया, प्राइवेट वेरिएबल बना दिया किसका, मार्क्स का। फिर क्या किया, गेटर बनाया, गेट मार्क्स नाम से फंक्शन, और रिटर्न क्या करा दिया, मार्क्स को। उसके बाद फिर सेटर फंक्शन बनाया, जिसमें क्या किया, मार्क्स को क्या सेट कर दिया, m क्या है, जो वैल्यू देंगे हम लोग, जो सेट करेंगे। ठीक है, अब मेन फंक्शन देखते हैं। तो मेन फंक्शन में क्या किया कि ऑब्जेक्ट बनाया s नाम से, फिर क्या किया, सेट किया क्या, मार्क्स की वैल्यू 90। ठीक, और फिर रिटर्न क्या करा दिया, s डॉट गेट मार्क्स। आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे आउटपुट आएगा कितना, 90। आउटपुट कितना आएगा, 90। अब देखो रियल लाइफ एग्जांपल से समझो। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल से समझो। सोचो तुम्हारा बैंक अकाउंट है। ठीक है, बैंक बैलेंस क्या होगा, तुम्हारा प्राइवेट डेटा है। अब डायरेक्टली क्या उसको नहीं बोल सकते कि बैलेंस 1 लाख हो जाए, 2 लाख हो जाए, या फिर डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। आप क्या करते हो, डिपॉजिट करते हो या विड्रॉल करते हो। ये मेथड क्या है, सेटर जैसा काम करता है। कैसा काम करता है, सेटर जैसा। डिपॉजिट करते हो या विड्रॉल करते हो तो ये कैसा काम करता है, सेटर जैसा, यानी वैल्यू सेट करता है। ठीक है, तो सिंपल अगर समझो तो गेटर क्या करता है, सेफ व्यू के लिए यूज होता है, और सेटर क्या करता है, सेफ अपडेट के लिए यूज होता है। अब बात करते हैं कि गेटर और सेटर इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, वाई गेटर एंड सेटर्स आर इंपॉर्टेंट। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये प्रोवाइड करता है क्या, डेटा सिक्योरिटी, कंट्रोल एक्सेस, डेटा वैलिडेशन और बेटर प्रोग्रामिंग डिजाइन। ठीक है, अब देखो अभी तक हमने डायरेक्ट किया था, अब क्या करते हैं हम लोग, किसको, सेटर को वैलिडेट भी कर सकते हैं। यानी वैल्यू सेट करने से पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको वैलिडेट भी कर सकते हैं। जैसे ये देखो, हमने यहाँ पे वही सेम स्टूडेंट क्लास है, मार्क्स बनाया, सेट किया, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं। यानी मार्क्स जब 0 से बड़ा रहेगा तभी उस अपडेट करना, मार्क्स में वैल्यू सेट करना, वरना मार्क्स क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। ऐसे क्या होगा कि मार्क्स कभी भी निगेटिव में नहीं जाएगा।
अगर तुम मान लो सेट करते हो -10, ठीक है, तो वैल्यू अपडेट नहीं होगी, ठीक है। तो ये है, यही है रियल पावर किसका, सेटर का। जैसे अब देखो रियल लाइफ से समझना है तो गेटर क्या होगा तुम्हारा, विंडो की तरह है। विंडो से आप अंदर देख सकते हो, ठीक है, या बाहर देख सकते हो। लेकिन सेटर क्या है तुम्हारा, डोर है। डोर के अंदर आ भी सकते हो, डोर से क्या कर सकते हो, अंदर इंटर कर सकते हो, बाहर भी जा सकते हो, ठीक है। लेकिन वॉल तोड़ के इंटर नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों, क्योंकि वेरिएबल क्या है, प्राइवेट है। तो सेम वैसे ही, ठीक है। अब बात करते हैं किसका, इंटरव्यू क्वेश्चन का। तो सबसे पहले बात करते हैं वाई यूज गेटर एंड सीटर। हम लोग गेटर और सीटर को यूज क्यों करते हैं। तो गेटर एंड सीटर आर यूज टू एक्सेस एंड मॉडिफाई प्राइवेट डेटा इन कंट्रोल्ड एंड सिक्योर मैनर, ठीक है। अगर इंटरव्यूअर पूछता है तो आंसर कैसे देना है, ऐसे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का, कौन सा, फॉलो ऑन क्वेश्चन की, वाई नॉट मेक वेरिएबल पब्लिक, क्यों हम लोग वेरिएबल को पब्लिक नहीं बनाते। तो इसका आंसर क्या होगा, पब्लिक वेरिएबल अलाउ अनकंट्रोल्ड एक्सेस विच ब्रेक्स इनकैप्सुलेशन एंड रिड्यूस सिक्योरिटी, ठीक है। और देखो अगर तुम्हें एक चीज और बोलना है, ठीक है, ये लाइन बोलते हो तो इंटरव्यूअर ज्यादा इंप्रेस हो जाएगा कि सेटर कैन वैलिडेट डेटा बिफोर अपडेटिंग द वेरिएबल, यानी सेटर वैलिडेट कर रहता है डेटा को अपडेट करने से पहले, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसके लिए, सेटर्स के लिए, ठीक है। देखो ज्यादातर बिगनर्स क्या करते हैं ना, गेटर बना देते हैं, सेटर नहीं बनाते, या फिर वेरिएबल पब्लिक बना देते हैं। रिजल्ट क्या आता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि हमेशा वेरिएबल को क्या बनाओ, प्राइवेट बनाओ, ठीक है। गेटर पब्लिक रहेगा तुम्हारा और सेटर पब्लिक रहेगा। ये क्या है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है इंडस्ट्री लेवल का। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम क्या देखेंगे, ऊप्स का सेकंड पिलर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्शन, और समझेंगे कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड कैसे किया जाता है प्रोग्रामिंग में। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।